मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। दो तरह की मैकेनिज्म है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरी आयोनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। जब हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। जैसे पर एसिड लिया, पेरोक्साइड लिया, ये क्या है? पेरोक्साइड लिंकेज है। ये आसानी से रूम टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाता है। ये होमोलाइटिक फिशन होगी लाइट में और ये कन्वर्ट हो जाएगा टू मॉलिक्यूल ऑफ फ्री रेडिकल में। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरा इसके पास, फ्री रेडिकल हो गया और ये आसानी से CO2 रिलीज हो जाता है। क्यों आसानी से होगा? क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड है। फेवर्ड मीन्स वो प्रोसेस जिससे सिस्टम की एनर्जी कम होती हो, वो थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड स्टेप है। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो CO2 निकलने के कारण ये स्टेबल ज़्यादा होगा, तो ये फ्री रेडिकल होगा। अब ये एक्ट करेगा एल्कीन पे, तो ये फ्री रेडिकल एल्कीन पे एक्ट करेगा। तो इस फ्री रेडिकल के प्रेजेंस के कारण ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, उसकी होमोलाइटिक फिशन होगी। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इधर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे जुड़ जाएगा। ऐसे ये दोनों सेम कार्बन है, सेम सिमेट्री है, तो ये और ये कहीं भी R फ्री रेडिकल जुड़ेगा। तो क्या बन गया हमारा? CH2 फ्री रेडिकल। या फिर ये फ्री रेडिकल किससे कंबाइन करेगा? नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन, CH2। इसके प्रेजेंस के कारण पाई इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? होमोलाइटिक फिशन होगी। होमोलाइटिक फिशन, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, दूसरा इस पे, तो ये बन जाएगा CH2 इट्सेट्रा। तो इससे चेन बनता चला जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा है आयोनिक मैकेनिज्म, इसको लिख डालो। आयोनिक मैकेनिज्म में क्या है? दो तरह का है। आयोनिक मैकेनिज्म, आयोनिक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आयोनिक मैकेनिज्म। टू टाइप्स ऑफ आयोनिक मैकेनिज्म। फर्स्ट वन क्या है? केटायोनिक मैकेनिज्म। ये होता है एसिड के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एनायोनिक मैकेनिज्म। एनायोनिक मैकेनिज्म ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्लियर है? केटायोनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये एसिड के प्रेजेंस में होता है। एसिड क्या करता है? प्रोटॉन देता है, तो क्या होगा मैकेनिज्म? एसिड को ए से डिनोट कर दिया है। ये क्या देगा? पॉजिटिव चार्ज,
इस पे है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंस के कारण जो डबल बॉन्ड है उसका क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये या तो इस पे शिफ्ट होगा या ये इस पे शिफ्ट होगा, इसके प्रेजेंस के कारण, कैटायन के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये। तो अगर ये इस पे शिफ्ट होता है तो यहाँ निगेटिव चार्ज हुआ, तो ये यहाँ अटैच करेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ए CH2 पॉजिटिव, क्लियर है। फिर क्या होगा, दूसरे मॉलिक्यूल से ये कंबाइन करेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये पॉलीमराइजेशन होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, चेन लेंथ बढ़ता रहेगा, क्लियर है। अब एनायनिक मैकेनिज्म, एनायनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन बेस के प्रेजेंस में होता है, क्लियर है। तो बेस है, तो बेस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन देगा, बेस है ये। तो ये एल्कीन लो आप, आर कुछ भी हो सकता है, एच हो सकता है, क्लोरीन होगा तो क्या होगा, विनाइल होगा, फिनाइल हो गया तो एस्टीडीन हो गया। तो आर में भी हाइड्रोजन, हेलोजन और C6H5 एटसेट्रा। तो इसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो क्या होगा, इसके प्रेजेंस के कारण, एनायन के प्रेजेंस के कारण ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पोलराइज्ड होगा, वो क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। अच्छा, तो पोलराइज्ड होगा तो कहाँ जाएगा, अगर ये इस पे आता है तो यहाँ एल्काइल ग्रुप है, इस पे आता है तो एल्काइल ग्रुप है, तो लेस स्टेबल, तो इस पे आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, और यहाँ निगेटिव चार्ज, तो इससे अटैच हो जाएगा। तो क्या हो गया, CH2 और यहाँ पे क्या चार्ज हो गया, निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा इससे, CH2, नेक्स्ट मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा, इसके कारण क्या होगा, ये पोलराइज हो जाएगा, ये इधर को शिफ्ट करेगा, फिर ये यहाँ अटैच हो जाएगा, RCH, सॉरी ये बी है, बेस है, ये चेन लेंथ बढ़ता जाएगा, एटसेट्रा, ये चेन लेंथ बढ़ता जाएगा, तो ये पॉलीमर बनता जाएगा। ये पॉलीमर है और ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है, सॉरी ये पॉलीमर है और ये मोनोमर है। तो ये हो गया
एनायोनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर ये बेंजीन होगा तो ये बन जाएगा पॉलीएस्टीरीन। और बेस जनरली यूज करते हैं हम क्या, सोडियम एमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। जनरली सोडियम एमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया हम बेस यूज करते हैं इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीएस्टीरीन। तो दिस इज अबाउट द एनायोनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन।